नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ने अपना नया नोटिस जारी किया है और ये कह सकते हैं आप संशोधन नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 बार संशोधन हुआ था, लेकिन ये तीसरा संशोधन है। और इसमें क्या नया किया गया है ना। और ख़ास तौर पे ये जो चीज़ है, ये जो आप देखते हो CEN नंबर RRC01/2019, इसका बार बार जिक्र करते हैं। ये एक PDF है दोस्तों, जो कि पूरी भर्ती की जानकारी दे रही है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस PDF के ऊपर जिक्र उन्होंने बार बार किया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये नया नोटिस जो आया है, चलिए इसके बारे में सुन लेते हैं फटाफट से, है ना, कि क्या है। तो देखिए नया क्या हुआ है दोस्तों, मैं पहले आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर अपन इसमें डिटेल में बात करेंगे। नया सिर्फ इतना हुआ है कि पहले जो था आरआरबी में एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ CBT 1 लेते थे, यानी एक ही CBT होती थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन अब इस तीसरे संशोधन के साथ अब क्या होगा, CBT 2 हो जाएगी, है ना। यानी कि दो दो CBT हो जाएंगी। पहली CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और फिर दूसरा भी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर इसके बाद होगा दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर होगा दोस्तों आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इतने लेवल पर अब ये चीज़ बढ़ चुकी है, ठीक है। तो CBT 1 और CBT 2 के हालांकि जो एग्जाम पैटर्न रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। इसमें भी 10th क्लास का ही सिलेबस है, इसमें भी 10th क्लास का ही सिलेबस है ना। क्या क्या फेज़ हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आनी है इसमें, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कुछ कुछ मैंने आपको हाईलाइट दिए, बाकी अब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो नोटिस जो आपने देखा होगा, है ना। यही है जो अभी बहुत चर्चा में भी चल रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पढ़ते कैसे हैं इसको, नोटिफिकेशन को, है ना। जैसे कि इनने कहा है कि भाई बहुत सारे एप्लीकेशन हमें मिले, 1.1 को पढ़िए, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे। तो रेलवे ने डिसाइड किया कि वो स्टेज 2 CBT भी करवाएंगे। स्टेज 1 CBT तो होगा ही, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला वाला तो होगा ही, दूसरा वाला भी कराएंगे। और ये इन्होंने कहाँ से हासिल किया, इन्होंने बोला कि जो हमारी ये है ना, ये PDF इस नाम की, CEN सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये इस नाम की, या गूगल में डालोगे ना आप, एक PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उसी PDF के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्तों। तो उन्हीं में से कई पॉइंट में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, तो उन्होंने एक आध पॉइंट का हवाला लेकर के इसमें चेंज कर दिया है। मतलब आपने जैसे संविधान पढ़ा होगा, संविधान में हम क्या करते हैं, आर्टिकल को रास्ता मान के संशोधन कर देते हैं। बस वैसे ही समझ जाइए कि इनके पास ये इनका खुद का संविधान था, ये मतलब एक तरह से। और इसमें कुछ आर्टिकल थे और कुछ पैराग्राफ थे, जहाँ पे इन्होंने पहले से ये गेट रखा था। कुछ अगर कभी चेंज करना हुआ, ऐसा कुछ करना पड़ा, तो उस तरह का इन्होंने गेट रखा था, उसी गेट का यूज़ किया है। तो जिस गेट का यूज़ किया है उसको बता भी दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा इसमें, है ना। मैं सब कुछ बताऊँगा कि फिजिकल टेस्ट में भी क्या क्या होना है ना, कितनी किसकी दौड़ है, क्या लेकर के दौड़ना है, कितना लेकर के दौड़ना है, ठीक है। हालांकि इतना तो पता होगा कि 35 किलोग्राम जो है लड़कों को लेकर दौड़ना है, और 20 किलोग्राम जो है वो लड़कियों को लेकर दौड़ना है। अब कितना दौड़ना है, 100 मीटर दोनों को दौड़ना है, और 2-2 मिनट में ही दौड़ना है, ठीक है। और 1000 मीटर की भी रेस होनी है, जो कि 4 मिनट और कुछ 4 मिनट के आसपास जो है लड़कों को पूरी करनी है, और 5 मिनट 40 सेकंड में लड़कियों को पूरी करनी है, ठीक है। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रहेगा। और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और फिर वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद ही आप फाइनल सेलेक्ट होंगे। और ये सारा कुछ जो है ये आरआरबी के ऊपर है पूरी तरीके से। ये उन्होंने अब क्या है ना, अब ये इस पैराग्राफ का बार बार इस्तेमाल करेंगे, जो CN नंबर है ना इनका, PDF का हर बार इस्तेमाल करेंगे, ताकि कुछ पंगा ना हो, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा है कि ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखिए, तो CBT 2 कैसे हो सकता है भाई, कहाँ लिखा है। ये अपने मन से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इन्होंने जो पहले नियमावली बनाई थी उसी में ये चीज़ दी हुई थी। तो देखो इन्होंने समझाया भी है कि क्या करिए कि आप भाई, ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा टर्म्स नंबर पैरा 3, तीसरा पैराग्राफ, 1 2 3, तीसरा पैराग्राफ देखना है। लेकिन किसका तीसरा पैराग्राफ? इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का, है ना, एग्जामिनेशन प्रोसेस। और ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको पेज नंबर 3। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पैरा 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। तो देखिए ज़रा कहाँ पर है, यहाँ देखिए, आपको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये वही PDF है जो मैंने आपको बताई थी। इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन प्रोसेस यही कहा था, पैरा 3 कहा था। तो 1 2 3 ये रहा, ठीक है। तो तीसरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है, स्टेजेस ऑफ एग्जाम। इसमें सिर्फ एक लाइन पढ़ लीजिए। देखिए ये पहले से उनके नोटिस में लिखा हुआ था, ठीक है। कैन, ये देखिए, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेलवे प्रशासन है, रिजर्व्स रखता है, उसके पास राइट्स हैं, है ना। रिजर्व द राइट, किस बात की राइट है? टू कंडक्ट द CBT इन आइदर सिंगल और मल्टी स्टेज मोड। वो उसके पास अधिकार है कि वो चाहे तो CBT को एक ही CBT करवाए, या तो CBT मल्टी यानी कि 2 करवा ले। तो समझ गए। तो इस नियम का यूज़ करते हुए कि भाई ऐसा हम पहले भी हमने लिख के रखा है, ये देखिए, इसे कहते हैं गेट। पहले से उन्होंने अपने दरवाजे रखे थे, और देखिए बस एप्लीकेशन बहुत आए तो उन्होंने इस पॉइंट का यूज़ किया और चेंज कर दिया। तो अब जब चेंज करते तो अमेंडमेंट थोड़ा चेंज हुआ ना, तो चेंज में फिर अमेंडमेंट लिखना पड़ता है। तो ये तीसरा अमेंडमेंट था उनका, ठीक है। तो समझ गए होगे आप सभी। और तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या हो गया है कि अब 4 स्टेज हो जाएंगे, CBT 1, CBT 2,
पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा 3, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और फिर हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। इतने स्टेज में बढ़ चुका है अब ये न्यू एग्जाम पैटर्न। ठीक है, और चिंता मत करिए, CBT 1 और CBT 2 जो है दोनों के दोनों जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होंगे, और ये दोनों के दोनों 10th के सिलेबस के हिसाब से ही होंगे, तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको समझा दूंगा क्या कैसा है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। बाकी इसमें चेंज नहीं है, नंबर में चेंज है, और निगेटिव मार्किंग वही है दोस्तों 1/3 की, है ना। एक गलत आंसर के लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो अभी तक ये बाकी कुछ नहीं बदला है। तो देखिए, एक तो पॉइंट इन्होंने ये इसका लिया है ना। अब मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए पढ़ते कैसे आपको सब समझ में आ जाएगा, इस तरह से इसका पैराग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक तो पॉइंट हमने यहाँ पर ये देख लिया, अब इन्होंने अगला बोला कॉमा लगा करके, हमने फिर एक और पॉइंट वहाँ पे देखा, पैरा 1.9 किसका। अब जाना है हमें जनरल इंस्ट्रक्शन में, पहले हम गए थे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में, अब हमें जाना है जनरल इंस्ट्रक्शंस में। और ये किस पेज में मिलेगा, ये उसी पीडीएफ में, पेज नंबर 4-5। पहले कहाँ गए थे, पेज नंबर 3, तो उसी के बाद 4 और 5 में चले जाइए, है ना। तो चले भाई चल देते हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये हम आ गए 4-5, यहाँ पर नहीं है, रुक जाइए देख लेते कहाँ पर है, ये भी नहीं है, शायद यहाँ होगा, तो ये रहा। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने, 1.1.1.1. ये देखिए क्या बोला था इन्होंने। मैं पहले तो आपको टॉपिक दिखा दूँ कौन सा है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहा होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपसे कहा गया था 1.9 में जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए 1.9 में उन्होंने लिखा था ना पेज 4-5, क्यों, क्योंकि वो पेज नंबर 4 में भी है थोड़ा सा 1.9, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो नीचे निकल के आ गया दूसरे पेज में। तो अगर ये 4 है तो ये बनी बात है 5 है, इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में 1.9 को देखना है, और 1.9 जो कि 4 और 5 पेज में फैला हुआ है। तो देखिए इसमें भी कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको दिख जाएगा, डार्क लाइन से लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आरआरबी जो है रिजर्व द राइट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल सीबीटी। इसके पास राइट्स हैं, वो एडिशनल सीबीटी ला सकता है, एडिशनल पीईटी भी ला सकता है भैया, एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, किसी बिना रीज़न के ये सब वो कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप सभी, है ना। तो ये 2 पॉइंट का उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ये पॉइंट आप तो पढ़ के रख लिए कि भाई कि कोई भी कॉल लेटर जो है वो पोस्ट से नहीं भेजा जाता है। एग्जाम सेंटर डेट और शिफ्ट इंडिकेट इन द ई कॉल लेटर शैल बी फाइनल, वही उसे फाइनल माना जाता है। ठीक है, कुछ भी आपको पोस्ट नहीं किया जाता है इसमें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो आप समझ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना, इस पॉइंट को। अब एक और पैरा है, उसको भी देख लीजिए, फिर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी बता दूंगा। अब देखिए इनने कहा फिर एंड पैरा 14.1। अब देखिए मतलब अब 14.1 में जाना है, ये कहाँ मिलेगा, अब ये मिलेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और पेज नंबर 18-19 में। ठीक है, वही CEN के, तो बस भैया 18-19 में पहुँच जाओ 14.1 में। तो आपको मैं ले चलता हूँ, यही है ये, है ना 14.1, ये दिख रहा है आपको। और ये क्या बोला था उन्होंने, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, बस यही रहा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमने पहला पॉइंट देखा। अब इसमें क्या होना था दोस्तों, CBT 1 और CBT 2, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो आप टेबल देख रहे हो ना, एग्जाम पैटर्न 90 मिनट वाला, ये है CBT 1 के लिए। ठीक है, अभी पहले तो एक ही CBT होती थी, तो इसमें एक ही टेबल बना हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक ही CBT होती, तो और इसमें क्या है कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन करने हैं, और इस तरह से है। अब ये देख लीजिए, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, ये यहाँ पर 20 नंबर का है। और ये जो 2 है ना जो आपको दिख रहा है, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, ये यहाँ पर 25-25 के हैं। और CBT 2 में यही 25 नहीं होंगे, ये 30-30 हो जाएंगे, 30-30 हो जाएंगे। समझ गए आप सभी के सभी। जब CBT 2 होगा तो ये जो आंकड़े हैं ये 5-5 बढ़ जाएंगे, बस इन्हीं दोनों को बढ़ाया गया है, इन्हीं दोनों को बढ़ाया गया है दोस्तों, है ना। इसको बढ़ाया गया और शायद इसको भी बढ़ाया गया, मैं वो नया टेबल भी दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, वो तो खैर हमारे उसी में दिया हुआ है, तो आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर। ठीक है, देख रहा है ना, वहाँ 25-25 थे, यहाँ 30-30 कर दिया गया है, और मिनट को अभी भी वही रखा गया है, 90 मिनट ही दिए गए हैं। ठीक है, और ये 30 था, ये 20 था वहाँ पर। ठीक है, तो मतलब सबको ही 5-5 बढ़ा दिया है, तो पूरे हो गए, मतलब 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए, तो हो गए भाई 120 क्वेश्चन हो गए। पहले 100 क्वेश्चन थे, तो 90 मिनट में आपको करना होगा CBT 1, है ना, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। और CBT 2 में भी 90 मिनट ही मिलेंगे, लेकिन 120 क्वेश्चन रहेंगे, ये फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, अब कितने, अब आपको मालूम है 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, मोर देन 1.5 करोड़ CBT 1 देने वाले हैं। ठीक है, अब CBT 2 में क्या होगा दोस्तों, CBT 2 के लिए क्या करेंगे, ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कितने, 15 गुना, 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज, जो वैकेंसीज हैं उसके 15 मल्टीप्लाई कर लो आप, 15 मल्टीप्लाई जो है CBT 2 में बैठेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर CBT 2 में से कितने लोग हैं जो PET देने जाएंगे, 3 गुना, है ना। लेकिन 3 गुना वैकेंसी के नहीं, 3 गुना अपने अपने क्या कहना चाहिए, जैसे कि अंडर दी उसमें बांटा गया है उसको,
कास्ट में शायद से बांटा गया है। मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। 3 गुना किया गया है, लेकिन उसको अच्छे से समझेंगे अपन। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है भैया, CBT 1 और ये 10th स्टैंडर्ड में ही रहेगा, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं, बस क्वेश्चंस का बदलाव होगा, है ना। और ये चिंता मत करिए, ये जो क्वेश्चंस है इसमें साफ साफ लिखा है, इन क्वेश्चंस को पक्का मत मानिए, क्वेश्चंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इस बात का भी उल्लेख किया गया है उसी इन्हीं इसी चीज़ में। ठीक है। तो और देखिए, अब स्टार्ट कब होना है, CBT 1 जो है स्टार्ट होना है 23 फरवरी को। तो एडमिट कार्ड भी जल्दी से जल्दी जारी होंगे, तो मैं आपको जैसे ही जारी होंगे वैसे के वैसे ही समझाऊंगा, वैसे ही बताऊंगा। ठीक है। 23 फरवरी से इन्होंने रखा हुआ है। तो आप समझ गए कि ये सारी इन चीज़ों का मतलब क्या है। यही सब चीज़ें परेशान करी थी लोगों को, तो ये कुछ नहीं है, इन्होंने वही मतलब कैसे चेंज किया वो बता दिया है। तो इंट्रोडक्शन देखो लिखा भी है ना, शेड्यूल कर दिया हमने CBT 1 एग्जाम कब होगा, तो बता दिया 23 फरवरी को, और बता दिया भैया इंट्रोडक्शन CBT 2 कर रहे हैं, तो उसके लिए टेबल बना दिया। और कैसे किया है, बस इनको पढ़ करके आपको बता दिया। और इसमें सिलेबस क्या रहेगा ये भी आपको समझा दिया, क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो भी आपको बता दिया, कितने मिनट है क्या है, और कितने गुना लोग इसमें सिलेक्ट होंगे ये भी बता दिया, कि वैकेंसी के 15 गुना वैकेंसी का 15 गुना हम CBT 2 में लेंगे। मतलब वैकेंसी के 15 गुना बच्चे जो हैं, जो भी वैकेंसी होगी उसका 15 इंटू करके CBT 2 में बिठाया जाएगा। फिर CBT 2 में से ×3 है ना। अब ये 3 मल्टीप्लाई किसका है वही हमें समझना है। चलिए हम आगे चलते हैं अब दोस्तों फटाफट से। तो ये सब जितना भी था ये सब PDF का था खेला, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज है रेलवे की, RRB की। ठीक है। 23 फरवरी को होना है दोस्तों आपका CBT 1, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। अब आ जाइए मैं बताता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि CBT 2 हो गए हैं, CBT 1 CBT 2, फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। इतने स्टेज में ये बढ़ चुका है। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये भी मैं आप बता देता हूँ कि 90 मिनट, ये तो आपको सबको पता है कि जो फिजिकली वीक होते हैं, है ना, फिजिकली वीक होते हैं, उनके लिए 120 मिनट है, उनके लिए 90 मिनट नहीं है, बाकी सबके लिए 90 मिनट होता है दोस्तों। ठीक है। सब्जेक्ट और वो देख लीजिए CBT 1 में कितना, ये भी आपने देख लिया है, 25 25 30, और इसमें 20। और जब अपन उसमें जाएंगे तो, और टॉपिक आपको पता है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस। ठीक है। और ये उसमें 5 5 बढ़ चुके हैं, ये आपको पता ही हो गया होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे दोनों में, 1 मार्क, एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, और 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी, यह भी आपको पता है। और मिनिमम, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जब मिनिमम परसेंट एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, भाई UR को यानी कि जनरल कैटेगरी को 40% तो लाने ही पड़ेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 40% लाने पड़ेंगे मार्क्स, ये लाने पड़ेंगे, ये एलिजिबिलिटी है। OBC को जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 30%, SC को 30%, ST को 25%, है ना, ये आपको लाने पड़े। इतने मार्क्स तो होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए अगले स्टेज में। ठीक है। और आपको मालूम है कि 2% जो है रिलैक्स दे दिया जाता है किसको, PW फिजिकली वीकर सेक्शन को। और ये फिजिकली वीकर मतलब सभी में, चाहे वो रिजर्व इनके क्या कहना चाहिए, सामान्य के हों, ST के हों, SC को 30 को, ये सॉरी OBC के हों या EWS के हों। ठीक है। तो इनके अंडर में आने वाले कोई फिजिकल वीकर हैं तो उनको जो है 2% क्या कहना चाहिए, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। 2% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब CBT 2 में देख लीजिए भाई, 5 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं और कुछ भी नहीं किया गया है, और बस वही है इसका भी, है ना। तो इसमें 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 नंबर के, क्योंकि एक एक मार्क एक एक क्वेश्चन के हैं। और आपको जैसा कि मैंने बताया 15 टाइम्स एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, है ना। सब समझा देता हूँ यहाँ पे मैं आपको। और ये हो गया भैया, है ना, 15 टाइम्स पहुँच गया। अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कितने लोग जाएंगे, तो यहाँ पर साफ साफ लिखे, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर PET 3 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज बुलाया जाएगा। ठीक है। कम्युनिटी वाइज 3 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है। ये वैकेंसी वाइज नहीं होगा, ये कम्युनिटी वाइज 3 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है। तो SC है तो SC के 3 गुना, जितने लोग आने हैं उनके 3 गुना उसमें चाहिए, है ना। मतलब इन्होंने क्या किया हो, कम्युनिटी वाइज पोस्ट बांट दी और फिर उसके 3 गुना कर रहे हैं, या कम्युनिटी वाइज बुलाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो होगा, लेकिन उसमें होना क्या है ये भी आप समझ लीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मैंने जैसे बताया आपको, 35 किलोग्राम लड़के लेकर के दौड़ेंगे और 20 किलोग्राम लड़कियां। 100 मीटर ही दौड़ना है दोनों को ही, लेकिन लड़कियों को भी 2 मिनट में और लड़कों को भी 2 मिनट में दौड़ना है। ठीक है। इसका ध्यान रखना, बस फ़र्क इतना है, 100 मीटर 2 मिनट में 35 किलोग्राम लड़कों के लिए, 20 किलोग्राम 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, ये लड़कियों के लिए। ठीक है। और अलग से फिर से दौड़ना है दोस्तों, 1000 मीटर भी दौड़ना है ना। 1000 मीटर दौड़ना, लगभग 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में लड़कों के लिए है, मैंने जैसा कि बता दिया था। और 5 मिनट 40 सेकंड जो है वो लड़कियों के लिए, ये दौड़ के दिखाना पड़ेगा। फिजिकली वीकर सेक्शन जो है, जिन जो हैंडीकैप है उनको ये नहीं करना है ना। उनको ये देखिए साफ साफ लिखा है, जो पर्सनस विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी जिनकी है उनको ये PET नहीं देना है, उनको हटाया गया है। वो क्वालिफाई होंगे अपने सिर्फ CBT के बेस पर।
ठीक है। इट इज़ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द, और मेडिकली फिट होना है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगर आप पीटी के दौरान हार्म वगैरह या कुछ भी होते तो इस बात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेलवे नहीं लेगा। यानी जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हो और आप घायल हो जाए, कुछ परमानेंट इंजरी आ जाए, तो इस बात की जिम्मेदारी रेलवे नहीं लेगा। ये इन्होंने दूसरे पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है। और फिर बस दोस्तों फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द CBT 2 और क्वालिफाइंग इन द फिजिकल एफिशिएंसी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे। हमने देखा कि CBT 2 के लिए 15 गुना और PET में 3 गुना बुलाए गए कम्युनिटी के। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों जितने सीट है उतने ही बुलाए जाएंगे, 1:1। अब जितनी सीटें हैं ना उतने ही बंदे यहाँ बुलाए जाएंगे, यहाँ पर एक भी गुना नहीं होगा। ये देखो इन द रेशियो ऑफ दिस वन, है ना। तो लिखा हुआ द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल हेंस फोर्थ बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। जितनी वैकेंसीज है उतने, यानी 1:1 का रेशियो। अब कुछ भी गुना गुना कुछ भी नहीं है, समझ गए। और अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी है ये आपको आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ही देगा, रिस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन वही ऑफर करेगा ये सारी चीज़ें, और उन्हीं के हाथ में होगा सारा, आखिरी फैसला उन्हीं के पास है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी आई हो दोस्तों मुझे बताइएगा ज़रूर, और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको अमेंडमेंट समझ में आ गए हैं जो हुए थे इसमें, ठीक है, नया CBT 2 जोड़ा गया है और मैंने बाकी सारी प्रोसेस आपको समझा दी है कि क्या कैसे पैटर्न होगा सब कुछ, है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई अगर आपको टॉपिक भी देखना है कि सर टॉपिक कौन कौन से हैं, तो टॉपिक भी समझा देता हूँ। रुकिए ज़रा यहाँ पर 1 सेकेंड, है ना, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। टॉपिक भी मैंने कहीं लिखा हुआ रख के रखा है ना। और मैं टॉपिक आपको यहीं का बताऊंगा जहाँ का ज़रूरी है ना, जहाँ का ज़रूरी है। बस 1 सेकेंड रुकिएगा। ये रहा, देखिए क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस ये कैसे होगा। तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM HCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो मतलब आप बेसिक जो आप पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल की वही। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आप वही अल्फ़ाबेट, एनालॉजीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन से सब पढ़ते हैं अपन, सिलॉजिज्म पढ़ते हैं, वेन डायग्राम पढ़ते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी पढ़ते हैं, है ना, निष्कर्ष पढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, डायरेक्शन सब पढ़ते हैं। ये इनको करना। जनरल साइंस में आपको पता है CBSE की 10th क्लास उठाना, उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस पढ़ लेना, उसी में से आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए कहाँ कहाँ से टॉपिक, भैया देखो साइंस से क्वेश्चन आ सकता है, टेक्नोलॉजी भाई 20 से 25 क्वेश्चन है, तो बनी बात है हर टॉपिक से वो उठाएंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, किसी की डेथ हो गई है वो ज़रूर देख लेना, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है ना। थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे आप, और यही सेम रहेगा दोस्तों उसके लिए जो मैंने बताया आपको। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यूं ही प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका भविष्य शुभ हो और कोरोना से आप सुरक्षित रहें। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।